हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे और चैप्टर 4 है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स के बारे में डिटेल आपको बता रखा है। तो इंटीजर्स क्या हैं? सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स -∞ टू -3, -2, -1, जहाँ तक -∞ से -1 तक, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। निगेटिव नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, इन तीनों का जो एक सेट बनता है उसी को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। इसका अर्थ हुआ इंटीजर्स हो गए -∞ से लेकर के -1, 0 एंड फिर 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सारे इंटीजर्स हो गए। इन्हीं इंटीजर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, 10 स्टेटमेंट्स हैं ये, इनका अपोजिट लिखना है। अपोजिट का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि ये जो कुछ भी लिखा हो उसका ठीक उल्टा हमको लिख देना, ठीक विपरीत लिख देना है, ठीक उसका अपोजिट हमको लिख देना है। सबसे पहले लिखा हुआ है एन इंक्रीज ऑफ 8, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ए डिक्रीज ऑफ 8। ए लॉस ऑफ ₹7, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ए प्रॉफिट ऑफ ₹7। गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, अपोजिट क्या हो जाएगा? लूजिंग ए वेट ऑफ 5 kg। 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, अपोजिट क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। नेक्स्ट है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ ₹100, इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा? ये विड्रॉल ऑफ ₹100। डिपॉजिट का अपोजिट होता है विड्रॉल। अर्निंग ₹500, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिंग ₹500। नेक्स्ट है गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गोइंग 6 मीटर टू द वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। 24 अपोजिट हो जाएगा -24 एंड -34 का अपोजिट हो जाएगा +34। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। इन सभी को प्लस या माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, इंडिकेट कर देना है। ये गेन ऑफ ₹600, इसके बदले लिखेंगे प्लस ₹600। ए लॉस ऑफ ₹800, इसका हो जाएगा -800। माइनस का साइन लगा के ₹800 लिख देना है, इसमें प्लस का साइन ये लगा करके ₹600 लिख देना है। देन है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -7 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हम लिख देंगे। देन है डिक्रीज ऑफ 9, तो इसको हम -9 लिख देंगे, है ना। देन है, चलिए आपको कन्फ्यूज़न कहीं ना हो इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, गेन ऑफ ₹600 यानी कि प्लस ₹600 ऐसे लिख देना है। ये लॉस ऑफ ₹800 माइनस ₹800, यही आंसर है, इस तरीके से लिखना है।
7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, -7 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज ऑफ 9, -9, 2 किलोमीटर अबव सी लेवल, +2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल, -3 किलोमीटर, डिपॉजिट ऑफ ₹200 प्लस ₹200, ए विड्रॉल ऑफ ₹300 माइनस ₹300, ऐसे इसको लिखना है। ये आंसर हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है -5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे। इस नंबर लाइन पर दोनों तरफ एरो मार्क होगा। एरो मार्क इंडिकेट करता है कि ये लाइन है। अगर एरो मार्क नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा, ज़रा यहाँ पर समझ लीजिए। अगर इस तरह से दोनों तरफ एरो मार्क है तो ये होता है लाइन। अगर एक तरफ एरो मार्क है, केवल इधर है या फिर केवल इधर है, तो ये हो जाता है रे। और कहीं भी एरो मार्क नहीं है तो ये हो जाता है लाइन सेगमेंट। तो हमको तो नंबर लाइन बोला है ना, लाइन, रे बोला नहीं, लाइन सेगमेंट बोला नहीं, लाइन बोला है, इसलिए दोनों तरफ एरो मार्क लगाएंगे। दोनों तरफ एरो मार्क लगा देंगे। यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे 0, इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे हम लोग। राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे। 0 के राइट में जो भी है सब प्लस में लिखेंगे, 1 2 3 4। इनके साथ कहीं प्लस का साइन नहीं लगा है, माइनस का भी साइन नहीं लगा है, इस करते सारे नंबर्स प्लस में ही हैं। और 0 के लेफ्ट में सारे माइनस में आएंगे और माइनस का साइन लगा करके ही लिखा जाता है। यानी कि हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरीके से हमको नंबर लाइन पर क्या मार्क करना था, -5। -5 कहाँ है, यहाँ है, यहीं पर ऐसे इंडिकेट कर देंगे कि ये -5 है। या फिर इसको ऐसे सर्कल कर देंगे, तभी पता चलेगा यही -5 है। इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स आपको बनाने हैं, -2, 0, 7 और -13। नेक्स्ट है विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर पेयर्स में नंबर्स लिखे गए हैं। हर पेयर में कौन सा नंबर बड़ा है ये आपको बताना है। अब इस बात को हम लोग पहले नंबर लाइन पर समझ लेते हैं, फिर उसका आंसरिंग करेंगे। ये देखिए, ये एक नंबर लाइन है ना, और ये 0 है। 0 के राइट में सब कुछ प्लस में होता है, 1 2 3 4 5। और 0 के लेफ्ट में सारे माइनस होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्या होता है कि हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे नंबर बड़ा होता चला जाता है। यानी कि -5 से बड़ा -4 है, उससे बड़ा -3 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1 है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है, और इसी तरह। यानी कि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड है वो बड़ा है, जो नंबर लेफ़्ट साइड है वो छोटा है। उसी तरह इधर से जब हम लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे तो नंबर छोटे होते चले जाएंगे। यानी कि 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। यानी कि इस नंबर लाइन पर हम जैसे जैसे राइट टू लेफ़्ट जाते हैं नंबर्स छोटे होते जाते हैं, हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं नंबर्स बड़े होते जाते हैं। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ये दिमाग में बैठाना होगा कि वो नंबर लाइन पर कहाँ आएगा।
दूसरा लॉजिक है कि अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सीधा सीधा आपको देख के समझ में आएगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन अगर नंबर्स माइनस में हैं तब उसमें जो जितना ही बड़ा नंबर है और उसके साथ माइनस लगा है, इसका अर्थ है कि वो नंबर उतना ही अधिक छोटा है। और नंबर जितना ही छोटा है और उसके साथ माइनस का साइन लगा है, वो नंबर उतना ही बड़ा है। और किसी भी नेगेटिव नंबर से जीरो बड़ा होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर जीरो से हमेशा बड़ा होता है और किसी भी नेगेटिव नंबर से छोटा होता है। नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है और किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे तो इन सवालों के जवाब आप आसानी से दे देंगे। विच नंबर इज़ लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स? 0 - 2। 0 इसमें लार्जर नंबर है। -3 - 5 -3 लार्जर है। -5 2 लार्जर है। -16 8 लार्जर है। -365 -913 तो -365 लार्जर है। -888 एंड 8 इसमें 8 लार्जर है। तो जो अभी लॉजिक बताया तो उसी लॉजिक पर सारे आंसर्स मैंने आपको दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज ए स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स? इन पेयर्स में कौन सा नंबर छोटा है? वही लॉजिक जो क्वेश्चन नंबर 4 में लगा था। तो इसमें -7 इज ए स्मॉलर, यहाँ -1 इज ए स्मॉलर, 0 और -1 में, -13 और -27 में -27 इज ए स्मॉलर, -26 और 17 में -26 इज ए स्मॉलर, -317 एंड -603 में -603 इज ए स्मॉलर, -777 एंड 7 में -777 इज स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। ये जो नंबर्स लिखे गए उनके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। 0 एंड 6 के बीच में 1 2 3 4 5 ये लिख के छोड़ देना है, वही आंसर हो गया। -5 एंड 0 के बीच में -4 -3 -1 दैट्स ऑल। -3 और 3 के बीच में -2 1 0 1 2 ये हो गए। सभी नंबर्स के बीच में कॉमा लगा के लिखेंगे हम लोग। -7 और -5 के बीच में -6 दैट्स ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर दैन और लेस दैन। इन सभी को फिलअप करना है एप्रोप्रिएट सिंबल लगा करके, ग्रेटर दैन या लेस दैन का साइन लगा करके उसको फुलफिल करना है, फिलअप करना है। तो 0 लेस दैन 7, 0 ग्रेटर दैन -3, -5 लेस दैन -2, -15 13, -15 is less than 13, -231 and -132, -231 is less than -113, -6 is less than 6 ऐसे। देन है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन सभी इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और इसी तरह से लिखते चले जाते हैं। तो इस नंबर को जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये 5 -7 -2 0 -8, सबसे छोटा इसमें -7 है तो पहले -7 लिखेंगे, फिर कॉमा डालकर -2 लिखेंगे, फिर कॉमा डालकर 0 लिखेंगे, फिर कॉमा डालकर 5 लिखेंगे, फिर कॉमा डालकर 8 लिखेंगे, यही आंसर होगा। सिमिलरली इसमें है सबसे छोटा इसमें -100 है, कॉमा फिर -23, कॉमा फिर -6, कॉमा -1, कॉमा फिर 0, कॉमा फिर 12। इसी तरह से ये बाकी दो पार्ट भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन 6। अब यहाँ पर नंबर लाइन का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फर्स्ट पार्ट है 4 मोर देन 6 यूजिंग द नंबर लाइन
राइट द इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन 6। नंबर लाइन का यूज करना है, तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन पे आपको बताया था दोनों तरफ एरो मार्क होता है। फिर यहाँ हम 0 ले लेंगे। 0 के लेफ्ट में सारे माइनस में होते हैं नंबर्स, तो -1 -2 -3, और उसके राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब है 4 मोर देन 6, 6 से 4 ज़्यादा, तो पहले 6 हम डिनोट करेंगे, है ना। तो 6 तक जाने के लिए 0 से 6 स्टेप जाएंगे हम लोग 6 पे। तो ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 6। हम पहुंच गए हैं 6 पे। अब 6 से 4 मोर देन, यानी कि से 4 अधिक, 4 स्टेप आगे काउंट कर लेते हैं। फिर हम लोग 1 2 3 4, हम कहाँ पहुँच गए 10 पर। वहीं यहाँ लिखेंगे 4 मोर देन 6 इज इक्वल टू 10, दैट्स ऑल। इसी तरह से मोर देन में हमें राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होना है, और लेस देन में हमें लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होना है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर सवाल मोर देन में था, तो हम शिफ्टिंग किधर किए, राइट हैंड की तरफ। लेस देन रहता तो लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड लेस देन के एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 10 का थर्ड पार्ट। ये है 6 लेस देन 2। बना के दिखाता हूँ अभी मैं आपको। ये हो गया नंबर लाइन। यहाँ ले लेंगे हम 0 1 2 3, इसके लेफ्ट में सारे नंबर्स माइनस में ना, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बहुत हो गया। अब चलिए 2 से लेस देन, पहले 2 तक तो पहुँचे। 2 कहाँ मिलेगा, 0 के राइट में ना, तो 1 2, ये देखिए 2 मिल गया अब हमको। अब लिखा है 6 लेस देन 2, इस 2 से 6 कम, तो 6 स्टेप हम कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे। यहाँ से यहाँ सब लेफ्ट जाएंगे 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप पीछे आए, तो हमको क्या मिला -4। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 6 लेस देन 2 इज इक्वल टू -4। यही आंसर हो गया हमारा। अब इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 9 स्टेटमेंट्स। जो सही है उसके लिए T लिख दीजिए, जो गलत है उसके लिए F लिख दीजिए। द स्मॉलर इंटीजर इज 0, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मॉलेस्ट इंटीजर -∞ होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना होता है, -∞। इसीलिए क्या है, फॉल्स है। क्या लिखेंगे आंसर में, F। 0 इज नॉट एन इंटीजर, 0 इंटीजर होता है। अभी आपको मैं पढ़ाया था ना यहाँ पर, इंटीजर्स -∞ से लेकर के +∞ तक, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया -∞। और इसमें 0 भी आ रहा है, 0 तो इंटीजर है, बट ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 0 इज नॉट एन इंटीजर, इसका अर्थ है फॉल्स है। F लिखेंगे। द अपोजिट ऑफ 0 इज 0, 0 का अपोजिट 0 ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाएगा ट्रू। वैसे एक दूसरे लिहाज से देखें तो फॉल्स भी है। 0 का अपोजिट हो जाएगा नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो का अपोजिट हो जाएगा 0। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यह फॉल्स हो जाएगा, है ना। पर अगर इस हिसाब से देखें कि +0 लिखे थे -0 लिखें, वैल्यू तो सेम आता है, इसलिए 0 का अपोजिट 0 ही हो गया। तो
मेरे हिसाब से यहाँ पर द बेटर आंसर जो होगा, द बेस्ट आंसर होगा, वो यही हम लिखें कि इसको फॉल्स बताएं। द पॉजिटिव ऑफ जीरो इज नॉन जीरो मान कर चलें, तो इसलिए इसको हम लोग फॉल्स कर दें। देन है -10 इज ग्रेटर देन -6। -10 -6 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने अभी बताया था कि नंबर जितना ही बड़ा हो और उसके साथ माइनस का साइन लगा हो, वो नंबर दरअसल उतना ही छोटा होता है, और नंबर जितना ही छोटा और उसके साथ माइनस का साइन लगा हो, वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6 है, दोनों में माइनस का साइन लगा है। जनरली 10 जो है वो 6 से बड़ा है और 10 के साथ माइनस का साइन लगा है, इसीलिए यह ज़्यादा छोटा हो गया। 6 के साथ भी माइनस लगा, ये भी छोटा हुआ, यानी कि -6 से छोटा -10 हो गया, बड़ा तो नहीं हुआ, इसीलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। किसी भी इंटीजर का जब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उस इंटीजर से बड़ा होता है ना? बिल्कुल नहीं होता है, इसको यहाँ से समझिए। ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए साइन, इसको हम लोग पढ़ते हैं मोड। इस मोड के अंदर कोई भी नंबर चाहे आप प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, ये मोड के जब बाहर आता है तो नंबर प्लस में ही आता है। यानी कि अगर हमने मोड के अंदर लिया है 10 तो मोड के बाहर भी आकर के वो होगा 10। अगर मोड के अंदर लिखा है -10 तो मोड के बाहर भी आकर के वो हो जाएगा 10, है ना? तो मोड ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 एंड मोड ऑफ -10 इज इक्वल टू 10। अब इस 10 के हिसाब से देखें तो जो उसका मोड आया, एब्सोल्यूट वैल्यू आया है, वो बिल्कुल उसके इक्वल आया, यानी कि जितना अंदर था उतना ही बाहर है। यहाँ भी 10 लिखा था, यहाँ भी 10 लिखा था, वो बिल्कुल इक्वल है। और जब अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसका जो मोड वैल्यू आया है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आया है, वो +10 हो गया, और +10 -10 से तो अधिक है, यानी कि नंबर बड़ा आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी नंबर का अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो क्या होगा? या तो गिवन नंबर से वो बड़ा होगा या फिर गिवन नंबर के वो इक्वल होगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नंबर। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर अगर लगाते हैं तो नंबर क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट नंबर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू गिवन नंबर। तो क्या हो गया? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। नो, फॉल्स हो गया ना, हमेशा ग्रेटर थोड़ा ना हो रहा है, कई बार वो गिवन इंटीजर के बराबर भी हो रहा है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, राइट? एफ लिखेंगे इसमें। देन है नेक्स्ट, द जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर नेगेटिव इंटीजर से जीरो बड़ा होता है, बिल्कुल सही है जी। जीरो नंबर लाइन पर कहाँ आता है? किसी भी नेगेटिव नंबर के राइट में आता है, किसी भी नेगेटिव नंबर के राइट में आता है। तो जीरो सभी के सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा हो गया, तो स्टेटमेंट क्या हो गया जी? ट्रू। टी लिख देंगे। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। हर नेगेटिव जो इंटीजर है वो हर नेचुरल नंबर से छोटा होता है। नेचुरल नंबर की शुरुआती होती है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर तो खैर नेगेटिव है ही। तो जो नेगेटिव नंबर है वो कभी भी पॉजिटिव से छोटा ही होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। टी लिखेंगे। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। देन है द सक्सेसर ऑफ -187 इज -188। सक्सेसर निकालने के लिए, जिससे किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना हो, हम क्या करते हैं कि उस नंबर में +1 कर देते हैं। तो -187 का जब हमको सक्सेसर निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? -187 में 1 प्लस कर देंगे, -187 में 1 प्लस कर देंगे तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। तो जब 1 प्लस करें तो आंसर क्या आ जाएगा? -186 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर -188 दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है जी? फॉल्स है, गलत है।
द प्रेडिसेसर ऑफ -215 इज -214, और किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालने के लिए उसमें से हम -1 करते हैं। हमको प्रेडिसेसर निकालना है यहाँ पर -215 का, तो इसके लिए -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -216। तो द प्रेडिसेसर ऑफ -215 इज -214, कभी नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा -216 होगा, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया है फॉल्स है। ठीक है, तो अब ये हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, F फॉर। क्वेश्चन 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड -9 इज इक्वल टू 9। मोड के अंदर नंबर चाहे माइनस में चाहे प्लस में बाहर आकर के प्लस में ही रहता है। फिर है मोड ऑफ -36 इज इक्वल टू 36। मोड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मोड ऑफ 15 इज इक्वल टू 15। ये माइनस का साइन है ना, पहले तो इज इक्वल टू डाल दूँ मैं, ये वाला माइनस का साइन और फिर -3 का मोड +3, तो फाइनली -3 हो गया। ये दिस इज इक्वल टू 7 प्लस और ये -3 का मोड हो गया +3, तो 7 + 3 कितना हो गया 10। फिर यहाँ पर 7 - 4 मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर 7 - 4 क्या हो गया, मोड 3 हो गया, और मोड के बाहर आया +3, तो +3 रहता है। मोड के अंदर चाहे प्लस हो माइनस में हो, 12 का प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू 3 आंसर हो गया। और ये है 8 माइनस ऑफ मोड -7, दिस इज 8, ये माइनस का साइन आ गया, और मोड 7 क्या हो गया 7, और 8 - 7 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राइट 5 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -7। -7 से बड़े 5 निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए -6, -5, -4, -3, -2 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, दैट्स ऑल। -6 से लेकर -2 तक लिख दीजिए। राइट 5 निगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20, -20 से छोटे 5 निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो लिख दीजिए -21, -22, -23, -24 एंड -25, 1 2 3 4 5 हो गए, दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 4A फिनिश हुआ। अभी आपकी जिम्मेदारी है इस एक्सरसाइज पर हर तरह से प्रैक्टिस करके कमांड करने की। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4B करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B। ये थैंक यू।